क्या आप तैयार हैं एक धमाकेदार हॉरर और लव स्टोरी के कॉम्बो के लिए? पेश है थामा, जिसमें पहली बार साथ आ रहे हैं आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और परेश रावल। सोचिए ये कितना बड़ा धमाका होगा। आज हम आपको बताएंगे कि इस फिल्म की शूटिंग कैसे और कहां हुई, इसके पर्दे के पीछे की पूरी सच्चाई और कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थामा, हॉरर और कॉमेडी का नया अंदाज। थामा आयुष्मान खुराना की अब तक की सबसे मजेदार हॉरर कॉमेडी मूवी होने वाली है। आपको बता दें, इस फिल्म को मुंजा वाले आदित्य सरपोतदार डायरेक्ट कर रहे हैं और इसे बना रही है मैडिक फिल्म्स यानी दिनेश विजन और अमर कौशिक की टीम। ये मैडिक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का नया चैप्टर है, जिसमें पहले स्त्री और भेड़िया जैसी हिट फिल्में आ चुकी हैं। थामा का टीजर 19 अगस्त 2025 को लॉन्च हुआ और इसे दिवाली में रिलीज किया जाएगा। टीजर देखते ही लोगों ने कहा कि ये MCU जैसा विजुअल ट्रीट है। शूटिंग और लोकेशन। इसकी शूटिंग का पहला शेड्यूल ऊटी, तमिलनाडु की खूबसूरत वादियों में हुआ। मई 2025 में आयुष्मान और रश्मिका वही क्लाइमैक्स शूट कर रहे थे। दोस्तों, उनकी शूटिंग की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हुई। यानी इस मूवी में आपको ऊटी का नेचुरल एहसास और विजुअल्स देखने को मिलेंगे। कहानी, लव स्टोरी, हॉरर और वैम्पायर मिथ। इस बार ये सिर्फ हॉरर नहीं बल्कि एक लव स्टोरी भी है। यूनिवर्स वही है, टोन वही है, लेकिन फ्लेवर बिल्कुल नया। टीजर के बाद सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हुई। किसी ने इसे माई डेमन वाली वाइब कहा तो किसी ने MCU स्टाइल सुपरनैचुरल रोमांस बताया। फैंस पहले से ही इस मूवी को लेकर काफी एक्साइटेड हैं, लेकिन इस कहानी को पूरी तरह से सीक्रेट रखा गया है। बस इतना तय है कि फिल्म 2 टाइमलाइन में चलेगी, एक आज के भारत की और दूसरी विजयनगर साम्राज्य के अतीत की, जहां वैम्पायर लोक कथाओं की जड़ दिखाई जाएगी। रोमांस, मिस्ट्री और मिथ का ये मिक्स इसे बाकी फिल्मों से बिल्कुल अलग बनाता है। दमदार स्टार कास्ट। आयुष्मान खुराना लीड रोल में नजर आएंगे, एक वैम्पायर ट्विस्ट के साथ। रश्मिका मंदाना फीमेल लीड है और लव स्टोरी का अहम हिस्सा है। सबसे अहम हिस्सा है नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, जिन्होंने भूत का किरदार निभाया है। उनका कहना है कि वो 75 सालों से इंतजार कर रहे हैं। इस फिल्म में कॉमेडियन एक्टर परेश रावल भी हैं। उनके लिए दिल्ली वाले घर का सेट बनाया गया था, जिससे पता चलता है कि उनका रोल काफी अहम होगा। लेखक टीम में हैं नीलेश भट्ट, अरुण फुलारा और सुरेश मैथ्यू। और हाँ, कुछ रिपोर्ट्स में वरुण धवन के कैमियो की भी चर्चा है, लेकिन ये अभी कंफर्म नहीं है। बजट फिल्म कितने पैसों में बन रही है, ये अभी तक मेकर्स ने ऑफिशियल अनाउंस नहीं किया है। कुछ रिपोर्ट्स इसे 60 करोड़ से लेकर $25 मिलियन तक बताती हैं, लेकिन ये सब अभी साफ नहीं है। मैडिक फिल्म्स वैसे भी कंट्रोल्ड बजट और हाई प्रॉफिट वाली फिल्मों के लिए जानी जाती है, तो ये तय है कि फिल्म मिड रेंज बजट में होगी। पक्की जानकारी मेकर्स के बताने पर ही मिलेगी। रिलीज डेट। दोस्तों, ये फिल्म दिवाली यानी 17 अक्टूबर 2025 को रिलीज हो रही है। और सबसे खास बात यह है कि मैडिक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की यह पहली फुल ऑन स्टोरी है, जहां हॉरर, मिस्ट्री और रोमांस सब कुछ एक ही फिल्म में मिलेगा। अगर आपको इंडियन माइथोलॉजी, हॉरर और रोमांस का तड़का एक साथ चाहिए तो ये फिल्म आपके लिए एकदम सही है। असली कहानी की झलक आपने बहुत सारी वैम्पायर मूवीज देखी होंगी, हॉलीवुड, साउथ और बॉलीवुड में भी, जैसे सैफ अली खान की फिल्म। ये मूवी भी कुछ वैसा ही दिखाने वाली है। टीजर से ये साफ होता है। नवाजुद्दीन ने कहा कि वो 75 सालों से इंतजार कर रहे हैं। एक सीन में आयुष्मान खुराना को एक भालू पटक कर घायल कर देता है, तभी रश्मिका मंदाना की एंट्री होती है। उनकी आंखों और नाखूनों को देखकर लगता है कि वो पहले से ही वैम्पायर हैं। जब भालू आयुष्मान को बुरी तरह घायल कर देता है, तब रश्मिका उन्हें अपने ठिकाने पर ले जाती हैं और अपने दांतों से उनके गले पर काटती हैं। तभी आयुष्मान की बॉडी में बदलाव होता है, वो वैम्पायर बन जाते हैं और जिंदा हो जाते हैं। दोस्तों, वैम्पायर मूवीज में अक्सर यही दिखाया जाता है कि एक वैम्पायर इंसान का खून पीकर उसे बदल देता है। तो क्या रश्मिका इस मूवी में आयुष्मान के खून की प्यासी होंगी, या फिर नवाजुद्दीन और रश्मिका का कोई अलग कनेक्शन होगा? क्या इनका रिश्ता पिछले जन्म से जुड़ा होगा? ऐसा भी लग रहा है कि फिल्म में पिछले जन्म का हिस्सा भी दिखाया जाएगा, जहां नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एंट्री होगी। कहीं न कहीं रश्मिका और आयुष्मान दोनों वैम्पायर बनकर नवाजुद्दीन का मुकाबला करते नजर आएंगे, जहां नवाजुद्दीन 75 साल पुराने वैम्पायर हैं और आयुष्मान अभी नए बने वैम्पायर हैं। तो देखना यह है कि क्या आयुष्मान और रश्मिका दोनों मिलकर नवाजुद्दीन पर भारी पड़ेंगे या फिर नवाजुद्दीन ही उन पर भारी पड़ते हैं। सुनने में ये भी आया है कि नवाजुद्दीन के साथ कोई एक और बॉलीवुड एक्टर देखने को मिलेगा, जो लास्ट में पूरी कहानी पलट देगा, जिसे फैन देखकर और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाएंगे। तो आखिर वो कौन बॉलीवुड एक्टर होगा, इसका अभी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन टीजर से पता चलता है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कोई गुरुजी बन के आएगा, जो नवाजुद्दीन से भी बड़ा वैम्पायर यानी कि भूत है, जिससे ये पता चलेगा कि रश्मिका का उस बड़े वाले वैम्पायर से कोई न कोई नाता रिश्ता है, जिससे वो एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा भावुक हो जाते हैं और एक दूसरे से गले लग जाते हैं, और वहीं नवाजुद्दीन सिद्दीकी डर जाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि जहां 2 वैम्पायर्स, आयुष्मान और रश्मिका, इन दोनों पर अकेला नवाजुद्दीन सिद्दीकी भारी पड़ते हैं, तभी जाकर असली वैम्पायर उसकी एंट्री होती है, जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी से भी बड़े वैम्पायर्स हैं, और इसी तरह इस कहानी को खत्म किया जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म थिएटर में देखने आप जरूर जाएं, क्योंकि काफी सालों बाद हॉरर और लव स्टोरी एक साथ देखने को मिलेगा। और जहां हॉरर और कॉमेडी एक साथ देखने को मिलता है, वो फिल्म पर्दे पर काफी अच्छी लगती है। अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।